मापनी आज जो हमारा अगला चैप्टर है और ये चैप्टर हमारा लास्ट है। और मापनी की अवस्था क्यों पड़ी? पहली बात तो यह है कि कहते हैं कि अवस्था जिस व्यक्ति की पड़ती है तभी किसी का हम आविष्कार करते हैं। अवस्था आविष्कार की जननी। उसी संदर्भ में ये मापनी जो है, ये वैसे देखा जाए तो जो आर्ट साइड से करते हैं इंटर, उसमें एक सब्जेक्ट जो लेता है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, वैसे होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के 30 नंबर के प्रैक्टिकल से इस पार्ट को लिया गया है, जो आप में सिर्फ दो ही है। एक तो साधारण मापनी है, एक विकर्ण मापनी है। साधारण और विकर्ण मापनी में अंतर क्या है पहले तो वो समझ लीजिए। साधारण मापनी में सिर्फ दो चीजों को पढ़ा जा सकता है, मीटर, डेसीमीटर। जो विकर्ण मापनी होती है उसमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को पढ़ा जाता है। अब सबसे पहले कुछ डायग्राम आपके बुक में दिए हुए हैं कि 1 मीटर बराबर डेसीमीटर कितना हुआ, 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर कितने हुए, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हुआ, 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। कुछ उसमें डायग्राम दी हुई है, उनको सभी अच्छी तरीके से अपने नोट बुक में कर लेंगे, जिससे कि जब हम मापनी बनाए तो उनका हमको ध्यान रहे, क्योंकि इसके बगैर संभव नहीं है। अब पता लगा हमको यही नहीं मालूम है कि 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर कितना हुआ, तो मापनी फिर कैसे बनेगी? इसलिए कुछ डायग्राम्स उसमें हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। सबसे पहले मापनी की बात हो रही थी, इसकी अवस्था क्यों पड़ी। आप देखते हैं इतने बड़े मैप, चाहे वो आपका इंडिया का हो, आपके देश का हो, चाहे विश्व का हो, क्या उस मैप में पूरा विश्व है? क्या कोई उसमें से कोई चीज छूटी है? ऐसा तो नहीं है कि अगर छोटा मैप है तो उसमें से अफगानिस्तान नहीं है, या उसमें से भूटान गायब हो गया। चाहे जितना छोटा मैप हो और चाहे जितना बड़ा इनलार्ज कर दिया जाए मैप का, लेकिन उसमें जो भी देश हैं, जो भी कंट्रीज हैं, वो उसमें समाहित हैं। अपना देश का ले लीजिए, आप बड़ा मैप देखें, उसमें भी यूपी होगा, उत्तर प्रदेश होगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे आपका कोई भी प्रदेश हो, सभी हैं उसमें। ये क्यों संभव हुआ है? ये मापनी के द्वारा ही संभव हुआ है। और आप लोग जब मैप देखें तो उसके नीचे नीचे लिखा रहता है, जैसे ये मैप हो गया तो यहाँ लिखा रहता है मापनी बराबर होने पे, देखिएगा, और फिर लिखा रहता है 1 सेंटीमीटर बराबर सपोज करो 10 किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि दो प्रदेश के बीच में अगर दूरी 1 सेंटीमीटर की आ रही है तो इसका मतलब कोई 1 सेंटीमीटर नहीं है, वो है 10 किलोमीटर। इसी के माध्यम से ही किसी देश का, किसी बिल्डिंग का, किसी खेत का मापनी के द्वारा ही ये संभव हुआ है कि उसने छोटे से मैप। आप लोग देखते हैं लेखपाल, जब भी हमारे खेत पे कोई बात होती है, झगड़ा होता है, मेल टूट जाती है या चक्रोट पड़ता है, लेखपाल आते वो तुरंत बता देते हैं कि मेल कहाँ पे थी। क्या उन्होंने कभी देखा था? नहीं, उनके पास उस सर्किल का मतलब उस स्थान का क्या है? डाटा है। कहाँ डाटा है? मैप पे। उनके पास मैप कितना बड़ा था? कितनी बड़ी आपके पास ये टेबल है, टेबल का जो टॉप है इतनी बड़ी तो है, उनके पास मैप है। और इतनी बड़ी उनके पास क्या होती है? स्केल। उससे बता देते हैं कि यहाँ पर खेत कितना है, कि बगल में कौन है। क्यों? उसमें गाटा संख्या पड़ी होती है, उस गाटा संख्या के माध्यम से खसरा, खतौनी ये सब निकलते रहते हैं, और उसमें आपका जो है नाम चलता है। पहले बाबा का था, बाबा से फिर पिताजी का, पिताजी से फिर आपका नाम आएगा। इस तरीके से वो एक क्रम चलता रहेगा, क्योंकि चकबंदी बोलते हैं ना, चकबंदी में नाम बढ़ते हैं, कम होते हैं, खेत का रेशियो बढ़ता है, वो सब होता रहता है। तो मापनी के द्वारा संभव है। अब मापनी में हम जो क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन देखें। एक मापनी की रचना कीजिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर के द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है। मापनी की निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए तथा मापनी पर 1 मीटर 3 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन से आप लोग क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे एक परिभाषा भी आती है, वो मैं बताना चाहूंगा कि मापनी की अगर परिभाषा कही जाए, मैंने तो इतना आपको लंबा सा बताया, और कोई आपसे पूछ दे मापनी क्या है तो क्या इतना बताओगे वो लेखपाल के पास वो इस तरीके से होता है, वो मैप होता है? नहीं, 2 लाइन में इसकी परिभाषा भी है, वो भी आप ध्यान कर लें। कागज पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं की दूरी धरातल पर उन्हीं दोनों बिंदुओं की दूरी के अनुपात को मापनी कहते हैं। 2 लाइन की बात खत्म हो गई कि मापनी क्या है। अब क्वेश्चन हल करते हैं। तो सबसे पहले इसकी निरूपक भिन्न, अभी यहाँ पे बात भी है, इसकी निरूपक भिन्न याद करें। निरूपक भिन्न क्या होता है? आरेख, रिप्रेजेंटेटिव फिगर। कैसे? इसके लिए क्या करेंगे, मापनी बराबर होता है मानचित्र की दूरी बटे वास्तविक दूरी। अब यहाँ पे मानचित्र की दूरी है 2.5, ये सेंटीमीटर है, ये भी ध्यान रखना है। और वास्तविक दूरी क्या है? 1 मीटर, 1 मीटर हो गया। यहाँ पे सेंटीमीटर है और ये मीटर है, इसको हम इक्वल कर लेंगे 2.5 बटे 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, और यह हटेगा तो हो जाएगा 1/40। यदि बात करें तो आर कितनी आई? 1/40। अब यहाँ पे हमको सेंटीमीटर नहीं लिखना, डेसीमीटर नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि जो आरेख होती है वो सदैव सेंटीमीटर में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर पूछ दे आरेख किसमें होती है? सेंटीमीटर में, तो यहाँ हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर किसको प्रदर्शित कर रहा है? 1/40, यानी कि 40। 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर नहीं है, वो 40 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि मापनी, इसको देखें, यहां हम नोट कर लेंगे आरेख 1/40। अब इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं, जरा क्वेश्चन देखें। एग्जाम सभी छात्रों को जितना मैं बता रहा हूं ये सब करना ही है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एक निर्णय जरूर आएगी। अभी तो हम आपको साधारण मापनी बता रहे हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपको विकर्ण मापनी भी बताएंगे। अब इसका क्वेश्चन कैसे हल करते हैं? चूंकि 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है बराबर 1 मीटर, 1 मीटर कर रहा है यहाँ पे, इसलिए 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा 1/2.5/1 मीटर। इसलिए अब यहाँ पे हमको मापनी मानना है, कितना मानेंगे उसका भी एक ISI मीटर प्रणाली के अंतर्गत 12, 14, 15, 16 जितनी भी मापनी है या जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब 12, 14, 15, 16 इनसे सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि हल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 15, क्यों लेंगे अभी देखेंगे। तो
ये हमने हल कर लिया 15 पे। यदि हम यहाँ पे 12 लेते तो यहाँ पे दशमलव आता, और ध्यान रखें यहाँ पे कभी दशमलव नहीं आना चाहिए। ये दशमलव आ रहा है तो यहाँ पे चेंज कर लीजिए। यदि मैं यहाँ पे 12 लेता सपोज करो, तो यहाँ पे 12 गुणे 1 और यहाँ पे 25 जीरो दशमलव हटाएंगे तो इसका 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, इसीलिए हमने यहाँ 15 लिया। या ऐसे मेरे में आपका क्वेश्चन है ये 15 पे ही हल होगा। तो हमारा आ गया 6 मीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर की जो मापनी थी उस पे आ रहा 6 मीटर। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन जब बार बार हल करेंगे और भी क्वेश्चन इसी प्रकार के लेंगे तो ये हल करेंगे तो अच्छे से समझ में। अब 6 मीटर जो आया है 15 सेंटीमीटर की मापनी पे, अब इसका क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। तो अब देखें, आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं आपको इतना हल करना है, हल करके दिखाना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि ये क्वेश्चन आपको हल नहीं करना है, स्पेस की वजह से ये मुझे मिटाना पड़ रहा है। आपको यह क्वेश्चन पूरा हल करने के बाद ही देखें। तो हमारे जो आया था 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, इसके समांतर 1 सेंटीमीटर, इसकी 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे इसके समांतर एक पैरेलल लाइन और खींच देंगे। यहां पे लिखेंगे मापनी बराबर 15 सेंटीमीटर। इसमें मीटर आए थे 6। एक चीज और ध्यान रखें, इसके ऊपर हमको लिखना है RF बराबर 1/40। ये भी ध्यान रखें, यहाँ क्वेश्चन हल करेंगे इसके ऊपर भी लिखेंगे। इसका आए थे 6 मीटर। इस जो हमने 15 सेंटीमीटर की जो दूरी ली, इसे बराबर बराबर 6 भागों में डिवाइड करेंगे। आप कैसे करेंगे, समांतर लाइन डाल के करेंगे, या आप इसमें कोई मैथ लगाएंगे कि 15 सेंटीमीटर है और बराबर 6, हाँ हो सकता है 2.5 सेंटीमीटर, ये भी सही है, ये कर सकते हैं आप। ये हो गया 0 1 2 3 4 5, यहां पे लिखेंगे मीटर। अब आप ये भी ध्यान आ रहा होगा कि वहां तो 6 मीटर आए थे, यहाँ पे तो 5 मीटर, 1 मीटर कहाँ गया, तो 1 मीटर हमने एक्स्ट्रा इधर छोड़ रखा है। किस लिए, क्योंकि आप देखिए इसी मापनी पे 1 मीटर 3 डेसीमीटर की दूरी भी प्रदर्शित करना है। तो सदैव इधर का खाना हम एक छोड़ते हैं। अगर ये कहता है इसमें कि डेसीमीटर सेंटीमीटर, तो ये खाना सेंटीमीटर का होता है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है मीटर डेसीमीटर, तो मीटर तो इधर प्रदर्शित हो गए और सेंटीमीटर और जो डेसीमीटर है वो इस खाने में आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और, यदि मैं आपसे पूछूं कि एक खाने में कितने मीटर है, तो यहाँ पे बच्चा एकदम से बोलता है 2.5, वो सेंटीमीटर है, मापनी थी। अब इसमें प्रत्येक खाने में 1 मीटर है, तभी तो 6 मीटर हुआ। तो एक खाने में 1 मीटर है, और 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं, 10। यानी कि इस खाने को बराबर बराबर 10 भागों में डिवाइड करना है। अब फिर यहाँ पे समस्या हो गई कि इस खाने को बराबर बराबर 10 भागों में कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और जाना है थोड़ा फ्लैशबैक, यानी 9th में। कहाँ पहुंचे, एक रेखा को बराबर बराबर 8 भागों में 10 भागों में कैसे डिवाइड करते थे, न्यून कोण डाल के करते थे। बस वही टेक्निक आप यहाँ पे अपनाइए, एक न्यून कोण डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। क्यों, 1 मीटर में बराबर बराबर होते हैं 10 डेसीमीटर। तो इसे बराबर बराबर 10 भागों में डिवाइड करना है, न्यून कोण डाल के समांतर लाइन खींच के इसे बराबर बराबर 10 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। तो इसको देखें, लेकिन इसे फिर मिटा देना करने के बाद, तो मैं करता हूं इसके बाद।
इधर चले थे 0 1 2 3 4 5, अब यहीं से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उधर मीटर थे, ये डेसीमीटर है, ये होगा डेसीमीटर। अब आइए क्वेश्चन पे, एक मीटर कहाँ है, ये स्ट्रेट लाइन पे है। 3 डेसीमीटर, 1 2 3, 1 मीटर 3 डेसीमीटर। लेकिन इस मापनी पर 5 मीटर 10 डेसीमीटर तक पढ़े जा सकते हैं, यानी कि 6 मीटर से इस पे ज्यादा दूरी नहीं पढ़ी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि 6 मीटर इसका लास्ट पॉइंट है। ये जो आपकी मापनी बनी ये 6 मीटर पे है, इसलिए 6 मीटर तक। आप अभी कहिए कि 2 मीटर 6 डेसीमीटर, तो 2 मीटर 6 डेसीमीटर। आप कहिए 3 मीटर 9 डेसीमीटर, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से इस पे आप दूरी पढ़ सकते हैं। मापनी को अपने आप से जब बनाएंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, तो अच्छे से आप बेहतर इसको सीख सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको विकर्ण मापनी बताएंगे। सभी छात्र इस मापनी को अपने प्राविधिक कला की फाइल पे बना लेंगे। धन्यवाद।